किसने गोली चलाई, क्यों चलाई निहत्थे लोगों पे गोली, क्यों हैंडल नहीं कर पाया। अपने ही देश के लोगों के ऊपर गोली चलाना कहाँ का इंसाफ है। हम लोगों ने पिछले 5 साल से पीसफुली अपना जान दिया, पीसफुल बनाया, और उस आंदोलन में आखिर में आके मतलब इस तरह सा हो जो आपने आपकी मेहनत को ऐसे बिखार रहा है कि सच्चाई छुपाया नहीं जा सकता। कहते हैं ना कि सच्चाई छुपाया नहीं जा सकता बनावट की उसूलों से। तो ट्रुथ कैन नॉट बी सप्रेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। दुख की बात है, लद्दाख जैसे जो देशभक्त हैं, हमेशा से पेट्रियोटिक रहे हैं, जब उनके ऊपर इस तरह की कीचड़ उछाला जाता है कि इंटरनेशनल कहा जाता है ना, और दिन रात मीडिया भी लग जाते हैं और कुछ ऑफिशियल्स भी उस तरह इशारा करते हैं। नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। अब आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख में जो पिछले दिनों प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई उसके बाद वहां पर क्या स्थिति है। उसके बाद से अभी तक क्या बदला है, क्योंकि लद्दाख में लोग पिछले कई सालों से स्टेटहुड और जो उनके 6 शेड्यूल में शामिल करने की जो डिमांड को लेकर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। अचानक उसमें ऐसा क्या हुआ जिसके बाद हिंसा हुई, और पुलिस का जो रवैया रहा है, प्रशासन ने जिस तरह से वहाँ हैंडल किया, उसके बाद वहां पर क्या स्थितियां हैं, इन सब पर बात करने के लिए, उस हिंसा के बाद से राज्य में क्या बदला है, इन सब पर बात करने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है लेह एपेक्स बॉडी के सदस्य मेहदी शाह साहब, जो कि ये शुरुआती दौर से ही आंदोलन से जुड़े हुए हैं और अभी भी लेह में ही मौजूद हैं। तो वहां पर जो क्या स्थिति है उस पर हमको विस्तार से समझा पाएंगे। मेहदी जी, आपका न्यूज क्लिप में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ क्लिक को, आपने ये शॉर्ट इंटरव्यू मेरे साथ रखने के लिए। अब मेहदी, सबसे पहला सवाल, अभी क्या स्थिति है वहां पर? 24-25 की जो हिंसा हुई उसके बाद कर्फ्यू जैसी स्थितियां थी, अभी क्या चीजें नॉर्मल हुई हैं या क्या स्थिति है वहां पर हम लोगों की? जी जी, तो अभी तो फिलहाल काफ़ी चीज़ें वापस से बैक टू ट्रैक और बैक टू नॉर्मल हो रहा है। और ले एपेक्स बॉडी के जितने भी लीडर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में भी जितने भी लोग हैं, सब कोलैबोरेटिवली मिलके 24 तारीख के बाद जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, लोगों की कोशिश यही रही कि किस तरह से ले में नॉर्मलसी को रिस्टोर किया जाए, अमन और अमान को कायम किया जाए। और सभी के एफर्ट जो है अभी थोड़ा रंग लाना शुरू किया है, और ले में भी जो है लाइफ जो है नॉर्मलसी की तरफ बढ़ चुका है। और आज लेह में जो है स्कूल्स भी ओपन हो चुके हैं। जिंदगी जो है वो एक मामूल की जिंदगी फिलहाल चल रहा है। जी अ, अ, मेहदी जी, आप कह रहे हैं जो जिंदगी नॉर्मल सी पे हुई है, लेकिन जो आंदोलन जहां पर आप लोगों ने एक तरीके से रुका है अभी 24-25 की हिंसा के बाद से, जी तो जी। आंदोलन की क्या स्थिति है? क्योंकि 6 तारीख को आपका सरकार के साथ बातचीत 6 अक्टूबर को होना था, तो उसकी क्या स्थिति है? कोई डायलॉग की स्थितियां हैं या आपके आंदोलनकारी जेल में गए थे, उनकी क्या स्थितियां हैं? आंदोलन किस स्टेज पर अभी आपका है? जहां तक हम आंदोलन की बात करें तो लेफ्ट एक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक लाइंस पिछले 5 साल से लगातार हमारे 4 मुद्दों को लेकर जो आंदोलन करते रहे और हमेशा से पीसफुली करते रहे। और पीसफुल जो रास्ता है वो हमेशा हमने अपनाया है। तो अभी जहां तक आंदोलन की अगर बात करें तो आप लोगों का फोकस और जितने भी हमारे लेफ्ट एक्स बॉडी के लीडर्स है, उनका फोकस फिलहाल आंदोलन से ज्यादा यहाँ पे सिचुएशन को कैसे नॉर्मलाइज किया जाए। क्योंकि 24 तारीख को जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था तो बहुत लोग जख्मी हुए थे, 4-5 लोग तो शहीद हुए थे। तो किस तरह से हम उनको संभाला जाए इस मुश्किल घड़ी में, कैसे इन्वायरमेंट को और अच्छा बनाया जाए, कैसे मामूल बनाया जाए, फिलहाल इसी पे ज्यादा फोकस है। और सरकार के साथ जो 6 तारीख को जो बातचीत होने वाला था, जो कि शेड्यूल्ड था एमएचए के साथ, तो एपेक्स बॉडी के जो तमाम लीडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपने भी देखा होगा, ये वाजे किया है, और केडीए के मेंबर्स ने भी और केडीए के लीडर्स ने भी, कि जब तक लद्दाख की सिचुएशन नॉर्मल नहीं होता, जब तक जो हमारे युवा नेता लोग, जो अपेक्स बॉडी के कुछ लीडर्स, यूथ लीडर्स को डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया, और जितने भी और भी लोग जो अरेस्ट हुए हैं, उनको अगर रिलीज नहीं करते, उनके ऊपर से जो चार्जेस है वो नहीं हटाते या विड्रॉ नहीं करते, तब तक अपेक्स बॉडी का स्टैंड यही है कि वो बातचीत अभी फिलहाल नहीं करेंगे। अ, तो फिलहाल तो सरकार के साथ जो शेड्यूल 6 तारीख का जो बातचीत होना था वो अब नहीं होगा। और ये कलेक्टिवली अपेक्स और केडीए दोनों ने ही यहाँ से मीटिंग करने से इनकार किया है। क्योंकि एपेक्स बॉडी के नेताओं का और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेताओं का, यानी कि लद्दाख के नेताओं का ये मानना है कि अ, एक बहुत ही टाइट और मुश्किल हालात में ये बातचीत नहीं किया जा सकता। क्योंकि आज लद्दाख बहुत दुख से गुजर रहा है, मुश्किलों से गुजर रहे हैं।
बहुत सारे फैमिलीज सफर हुए और बहुत सारे अभी भी हमारे साथी लोग, हमारे लीडर्स लोग डिटेन किए गए हैं। तो स्थिति ये है कि बातचीत का नहीं बल्कि नॉर्मलसी को कैसे रिस्टोर किया जाए, लोगों को कैसे संभाला जाए, और फिर से एक बार अगर यहाँ पे नॉर्मलसी होता है, पीसफुल रहता है, तो फिर हमारे टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगा कि अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। मैं ये वाजे करना चाहता हूँ, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो हमेशा पीसफुल रहेंगे, और बिल्कुल। पीसफुल ही होगा। जो अपेक्स बॉडी पिछले 5 साल से लगातार पीसफुल प्रोटेस्ट और पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करते रहे। जी। न- मेहदी, जैसे आप कह रहे हैं बातचीत 6 तारीख की जो होनी थी उसमें आप लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपका कहना जब तक आपके लोग जेलों में बंद हैं, जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी, आप लोग सरकार से कोई बातचीत ऑफिशियली नहीं करने जा रहे। तो फिर आंदोलन कैसे चलेगा? क्योंकि सरकार की तरफ से कोई आया आपको लोगों को लग रहा है जो आपके लोगों को रिलीज किया जा सकता है? क्योंकि जिस तरीके से पूरे प्रोटेस्ट को देश के खिलाफ बताया जा रहा है या विदेशी साजिश बताई जा रही है, क्योंकि मैं आपको मेरी आपसे मुलाकात दिल्ली में भी हुई थी जब सोनम वांगचुक और आप सब लोग दिल्ली पैदल यात्रा करते हुए पहुंचे थे। अचानक से ऐसा क्या हुआ जो आप लोगों पर एक तरीके से, सोनम वांगचुक पर खासतौर पर, विदेशी फंड से देश में अस्थिरता पैदा करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए? तो इन आरोपों में लगता है क्या आपके जो यूथ लीडर्स हैं उनको छोड़ा जा सकता है, या सरकार के पास टेबल में बातचीत करना एक बेहतर ऑप्शन होगा? तो सबसे पहले तो दुख की बात है, लद्दाख जैसे जो देशभक्त हैं, हमेशा से पेट्रियोटिक रहे हैं, जब उनके ऊपर इस तरह की कीचड़ उछाला जाता है कि इंटरनेशनल कहा जाता है ना, और दिन रात मीडिया भी लग जाते हैं, और कुछ ऑफिशियल्स भी उस तरह इशारा करते हैं यहाँ पे फॉरेन हैंड से ये लोग आप एंटी आपके नेशनल। आपके पुलिस के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला है ये। जी एग्जैक्टली exactly। तो वही बहुत दुख की बात है, उस तरह की जो चीजें जब लोगों को जब पता चला कि इस तरह के ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ रहे हैं, तो लद्दाख बहुत निराश है, बहुत दुख है। मैं भी बहुत दुख हूँ, क्योंकि मैं भी खुद एक बहुत ही बॉर्डर सेंसिटिव रीजन से आता हूँ। और हमेशा से हमने, लद्दाख के लोगों ने इस देश के लिए, देश की अखंडता के को हमेशा प्रायोरिटी पे रखा है, आगे रखा है। और इस तरह के लोगों के साथ जब इस तरह की जब बातचीत और नैरेटिव चलाया जाता है, जिसमें सरकारी ऑफिशियल्स की भी चीजें आ जाती, तो बहुत दुख की बात है। और बहुत बहुत ही दुख की बात है, हमें बहुत ही ठेस पहुंचा है। लेकिन ठेस पहुंचने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ वायलेंट करने वाले हैं। हम अपने रास्ते पे, जो नॉन वायलेंट रास्ता, पीसफुल रास्ते पे जरूर रहेंगे, और हम चाहते हैं कि इसमें एक इम्पार्शियल जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर इम्पार्शियल जुडिशियल इंक्वायरी होगा तो सच्चाई सामने आ जाएंगे, देश के लोगों के सामने सच्चाई आ जाएगा, और ये पता चल जाएगा इस आंदोलन में ना कोई देश के खिलाफ कोई आंदोलन था, ना कोई फॉरेन हैंड्स था। तो हमें उम्मीद है, हमारी जुडिशरी से उम्मीद है हमारी, कि इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके जो हमारे ऊपर दाग लगाए जा रहे हैं, उसकी सच्चाई को सामने लिया जाए, और देश के लोगों को बताया जाए कि लद्दाख के लोग हमेशा देश के हित में खड़े खड़े रहे और आगे भी खड़े रहेंगे। और जहां तक हमारी जो मांगों की बात है, वो कोई गैर संविधानिक नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजन है 6 शेड्यूल की, उसकी हम मांग कर रहे हैं, और स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। तो वो दोनों तो बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल और जेन्युइन डिमांड है, और उस डिमांड को लेकर अगर लोग इस तरह की नैरेटिव चलाया जाए, खासकर गोदी मीडिया जिस तरह से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उससे देश के लिए अच्छा नहीं होगा, बल्कि देश की छवि को भी नुकसान हो सकता है, और लद्दाख की छवि को भी बहुत नुकसान होगा। तो हम अभी भी उम्मीद करते हैं इसमें इंक्वायरी होगी, इम्पार्शियल डिजिटल इंक्वायरी होगी, और सरकार भी शायद इन तमाम हालतों को देखकर, मुझे ये भी उम्मीद है कि इस पे लद्दाख के हित में बातचीत करने के लिए और लद्दाख के हित में मांगों को पूरा करने के लिए सरकार भी अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। अभी भी हमें उम्मीद नहीं होती। जी। मेहदी, जैसे आपने कहा ना, जो आप लद्दाख के लोगों के देशभक्ति पे कभी कोई देश के मन में उस तरह का सवाल नहीं रहा, क्योंकि चाइना से लड़ाई लड़नी हो तो भी लद्दाखी लोग आगे हम्म। खड़े मिले, या फिर जब कारगिल पाकिस्तान की तरफ से होता तो भी खड़े मिलते हैं। लेकिन एक तरफ जब आप लोगों का संवाद रोक दिया गया, इंटरनेट बैन है और कर्फ्यू जैसी स्थितियां थी, दूसरी तरफ देश में कई सारे ऐसे वीडियो चलाए जा रहे थे जिसमें एक तरफा नैरेटिव चलाया जा रहा है, और कई सारे तो गलत तरीके से एडिटेड वीडियो भी चलाए जा रहे हैं जिसमें आपके आंदोलन के जो प्रमुख नेताओं में से सोनम वांगचुक थे उनके खिलाफ एक फेक वीडियो चलाया जा रहा है। इन सब नैरेटिव को सोच के लद्दाखी आम जनता के मन में क्या है? क्योंकि जिन लोगों को गोली से शूट और किया गया उसमें भी एक दो जी लोग ऐसे हैं जो सेना के लिए शहीद परिवारों से आते हैं। जी जी, और खासकर हमारे जो शहीद सेवाथ हर्षिन है, लेट सेवाथ हर्षिन, वो तो भारतीय सेना में लद्दाख स्काउट में बिल्कुल। करगिल वेटेरन वार भी रहा।
तो दुख तो हमें बहुत है कि जब आप इस तरह की नैरेटिव चलाए जाते हैं, वन साइडेड नैरेटिव, जिससे पूरा एक रीजन का जो हमेशा से देशभक्त रहे उनकी छवि पे असर करते हैं, तो दुख तो बहुत होता है। लेकिन हमें इस दुख की घड़ी में उम्मीद भी बहुत है ना। और आजकल सोशल मीडिया है, तो हमें मालूम है कि सोशल मीडिया पे कुछ भी चलाए जाते हैं, कहीं से भी कुछ उठा के चलाए जाते हैं। तो सोशल मीडिया का एक मिसयूज तो होता रहा है, और वो एक हो रहा है अभी लद्दाख के केस में। और मुझे लगता है कि अब बहुत सारे आप जैसे लोग, न्यूज क्लिक हो या बहुत सारे ऐसे भी हमें सोशल मीडिया पे मीडिया चैनल्स हैं जो कि लद्दाख की सच्चाई को दिखा रहे हैं लोगों को। लद्दाख की पॉजिटिव एक नैरेटिव जो है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो सोशल मीडिया से हमेशा मतलब इस तरह के नैरेटिव से तो एक सोशल मीडिया का एक दूसरा पक्ष तो रहा है। लेकिन हम अभी भी उम्मीद नहीं खोए, हम यही बात कर रहे हैं। अभी भी बहुत लोग एक बार, चाहे उनको अपनी टीआरपी के लिए हो, अपनी सेंसेशनलाइज न्यूज चलाने के लिए, जिससे टीआरपी आए, एक बिल्कुल। बार वो आने के बाद मुझे लगता है वो भी सोचेंगे कि जो उन्होंने किया है, इधर से काट पीट के उधर से काट पीट के, वो बहुत गलत किया। और धीरे धीरे यही होती कि सच्चाई छुपाया नहीं जा सकता। कहते हैं ना कि सच्चाई छुपाया नहीं जा सकता बनावट की उसूलों से। तो ट्रुथ कैन नॉट बी सप्रेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, हम्म। and we are sure that at the time there will be narrative, there will be different influencer who will use different clips to engage their audience, है ना। कॉन्स्पिरेसी बताया जाएगा, तो that will happen, that is the part of the social media, but at the same time we are hopeful and positive about those media channels, those social media influencer जिसमें आप लोग हैं, वो इस सच्चाई में इन्वेस्टिगेट करके फैक्ट्स ऑन डेटा को रख के एक पॉजिटिव नैरेटिव भी लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि अंत में देश के लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि लद्दाख के सच्चाई क्या है। और ये जो आंदोलन में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, ये तो हमने कभी उम्मीद किया भी नहीं था। मैं भी आप इस आखिरी आखिरी में मतलब समय की थोड़ी सी पाबंदी को देखते हुए, अ, जो आपका आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा था, उसमें किसी तरह कोई तकलीफ नहीं आती, पीसफुल? आपको सरकार रोकती थी, पैदल नहीं चलने दिया, बसों में बिठाया, आप लोग बस में बैठ गए, जहां बिठाया वहां आप लोग बैठते गए, सरकार से इस दौरान की बातचीत हुई। 24-25 को क्या हुआ स्पेसिफिकली, उस दिन वहां क्या हुआ था? एग्जैक्टली, हमने हमने हमेशा से अगर जिम्मेदार शहरी होने के नाते प्रोटेस्ट को पीसफुली प्लस एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को विद इन रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैसे किया जा सकता वो करता रहा है। लेकिन जो 24 का तारीख को था, वो हमें हमारी समझ से परे है, हमारे समझ से बिल्कुल भी परे। ये ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? जी, कई बार मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि क्योंकि इसमें पुलिस तो ज्यादातर बार बार कह रही है दुआएं आप थी। लोगों की तरफ से स्टोन पेल्टिंग शुरू हुई और उसके बहुत रीजनेबल फोर्स उनको इस्तेमाल करना पड़ा। और मुझे मुझे जो यही लगता है कि जब जुडिशियल इंक्वायरी होगा इसमें और डिटेल पता चल जाएगा, मुझे ये लगता है कि इसमें बहुत सारे यूथ थे, कॉलेज के यूथ, जिसे जेड जनरेशन हम बोलते हैं, बहुत ही। जनजी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट है लद्दाख में, आपको ये मानना पड़ेगा, लद्दाख इज वन ऑफ द मोस्ट अनएम्प्लॉयड रीजन थ्रू आउट द कंट्री, बिल्कुल। 26%। वो बिल्डअप होते रहा है। कभी भी मुझे ये समझ में आ रहा है कि कोई वायलेंट ओवरनाइट नहीं होता, है ना। उसके पीछे बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन जमा हो रहा था, और उस फ्रस्ट्रेशन का एक ट्रिगर पॉइंट ये रहा होगा जब हमारी अनशन चल रहा था, उसमें से दो लोग बीमार हुए। तो शायद यूथ का फ्रस्ट्रेशन तो बिल्कुल थ्रेशोल्ड पे पहुंचा था, और शायद वो उन लोग, जो दो लोग अनशन पे बुजुर्ग थे, उनका हॉस्पिटल में एडमिट होना उनके उस फ्रस्ट्रेशन को एक थ्रेशोल्ड को चिंगारी हुआ, और वो फ्रस्ट्रेशन निकल के आया। तो मुझे क्लियरली वही दिखता है, क्योंकि प्लानिंग हो, कंस्पिरेसी, मुझे कहीं भी कुछ नजर नहीं आता। और सरकार की जानिब से भी मुझे लगता है इसको बेहतर से हैंडल किया जा सकता था। हमने देखा देश के हर जगह पे प्रोटेस्ट होते हैं, इससे से दुगना नंबर होता है। तो गोली नहीं चलता, तो पहले रबर बुलेट चलता है, वाटर कैनन चलते हैं, एनफ फोर्सेस होता है जो मैनेज कर सकते हैं। हम्म। लद्दाख के केस में तो मतलब इतने यूथ पे तो डायरेक्ट गोली चलाया गया, और गोली भी सर और सीने में है। तो मतलब द ट्रूथ हैज टू बी ब्रॉट इनटू द लाइट। किसने, क्यों ये ऑर्डर था, क्यों मैनेज नहीं कर पाए? क्या हमारे सरकार की जानिब से या एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कुछ कमियां पेशी रही है क्या? तो उसके ऊपर में मुझे लगता है कि एक इम्पार्शियल जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसकी डिमांड एपेक्स बॉडी ने करता रहा है। उसके बाद बहुत सारे सच्चाइयां निकल के आ जाएंगी। मैं भी ये तो हुई हिंसा, आप कह रहे हैं जो पुलिस ने बेटर तरीके से हैंडल नहीं किया उस एग्रेशन को जो यूथ की तरफ से आया। जी जी। एज ए ऑर्गेनाइज्ड, आप लोगों को कुछ आइडिया था क्या इस तरह की चीज होने वाली है? अगर आइडिया था तो क्या आप लोगों ने उसके रोकने के लिए कुछ तैयारियां करी थी, या बिल्कुल एक स्पॉन्टेनियस था, वो एकदम से ऐसा हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल आउट ऑफ नो आइडिया एट ऑल। मैं कई ऑफिशियल्स भी यही बताते कि उनको भी कभी अंदाजा था ही नहीं कि ऐसा हो।
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2024 में ले चलो रैली होता है जिसमें 50,000 लोगों ने हिस्सा लिया था लगभग। लगभग इस यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन के 33 से 40% ने हिस्सा लेने के बाद उस रैली में मतलब एक छोटी सी भी स्क्रैच नहीं आया था किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को, एक उल्टा स्लोगन भी नहीं आया था। हम्म। तो लद्दाख उस पीसफुल के लिए जाना जाता है, उस पीसफुल तरीके के साथ प्रोटेस्ट को करना जाना जाता है। जब ये सारी चीजें था तो मुझे तो लगता है अथॉरिटीज को भी कहीं दूर दूर तक लगता है कि नहीं था अंदाजा कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन एक चीज ये था कि अगर यूथ को बेहतर एंगेज करते सरकार शुरुआत से पिछले 2-3 साल से, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा इशू था और पिछले साल से हमेशा से जब से यूटी बना है तब से तो यही चल रहा था कि जॉब बम्पर निकलेंगे बम्पर निकलेंगे। और जॉब के नंबर्स भी बताए थे, 10,000 जॉब्स आ जाएंगे, 4,671 जॉब आ जाएंगे, ये आ जाएंगे वो जाएंगे, लेकिन देखते देखते वो जॉब आई नहीं, है ना, इतने नंबर्स का। और आप देखो अनएम्प्लॉयड जो है वो 26% है। तो आप सोचा होगा एक वन ऑफ द मेन जो रीजन है कोर जो मुझे लगता है जो ट्रिगर किया यूथ को, वो तो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो बिल्डअप हुआ। बिल्कुल मेहदी, आप जो बार बार एक बात का जिक्र कर रहे हैं, जो लोगों को उम्मीद था और स्टेट गवर्नमेंट ने और रूलिंग पार्टी ने कई बार लद्दाख को सपने दिखाए थे जो बेहतर जिंदगी जी रही थी 70 के बाद। लद्दाख से मतलब एक हटने के बाद से उसने सेलिब्रेट किया था क्योंकि उसको बताया गया जो बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन अभी तक वैसा होता हुआ नहीं दिखा। एक जी चीज तो यहाँ पर समझ में आती है साफ, जो पिछले कुछ सालों से लद्दाख में अनरेस्ट है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। दूसरी बात, 24-25 को जो घटना है, उसके बाद से आज तक ये पिछले 4-5 दिन जो थे जहाँ इंटरनेट बंद और कर्फ्यू जैसी स्थितियां, वो 4-5 दिन आम लद्दाखी के लिए कैसे गुजरे? मतलब मैं अपने क्योंकि बारे में जैसा मैं बताऊं, जान पा रहा हूँ मीडिया को रिपोर्ट करने नहीं दिया गया वहां पर, फ्यूनरल ग्राउंड में लोगों को जैसे मूव कि नहीं होने दिया गया, बिल्कुल एक किस इंटरनेट तरीके का से स्थिति है? ब्लैकआउट बंद था। और लद्दाख की तारीख में मैं एक बार फिर से बोलता हूँ जो हिस्ट्री लद्दाख के बारे में मैं जानता हूँ, हम्म। मेरे हिसाब से लद्दाख की हिस्ट्री में पिछले 4 दिन जो था लद्दाख के लोगों के लिए कठिन दिनों में से एक था। मैं खुद मतलब कई बार मुझे खुद एंजाइटी हो रही ये सोच कर कि जिस आंदोलन में हम लोगों ने पिछले 5 साल से पीसफुली अपना जान दिया, पीसफुल बनाया, और उस आंदोलन में आखिर में आके मतलब इस तरह सा हो जो आपने आपकी मेहनत को ऐसे बिखार रहा है, तो मतलब आप यकीन नहीं करोगे। और उस तरह से फिर डेथ सुनाई देता है कि 4 लोगों की डेथ हुआ है। तो मतलब क्या बताऊं आपको मैं, मतलब इट इट वाज एक्सट्रीमली टफ फॉर अस, इट्स नॉट एन समझ सकते हैं जो आप लोग कई साल की एक पीसफुल मूवमेंट को जिस तरह से कोलेप्स किया गया है। अब कोलेप्स हुआ है या किया गया है जो भी है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। मेरे जो जो यूथ लीडर अंदर जो चार इतनी मेहनत की, इन्होंने अपनी सैलरी कहाँ से, इनके पास कोई आमदनी नहीं है। जी। वी आर स्ट्राइविंग फॉर अ बेटर कॉज, और मतलब सालों की मेहनत 2 दिन में बिखर जाए। और मतलब मुझे इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। बिल्कुल। मैं भी ऐसा तो दोस कल्प्रिट शुड ब्राउट, है ना, किसने गोली चलाई, क्यों चलाई निहत्थे लोगों पे गोली, क्यों हैंडल नहीं कर पाया। अपने ही देश के लोगों के ऊपर गोली चलाना कहाँ का इंसाफ है। इतना फोर्सेस लाओ ना, डंडा मार के हैंडल करो, वाटर कैनन से करो, मतलब इट इज बियॉन्ड मेरे तो, मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। इट वाज मैं टफ। लास्ट 4 or 5 days was the tough phase of every Ladakhi। मैं खुद I've been going through a lot of ups and downs and everything, मतलब समझ में ही नहीं रहा, बिल्कुल ब्लॉक हुए थे। मेहदी, हम समझ सकते हैं आपसे स्थितियां जो वहां पर हैं, हम्म। क्योंकि हमें बाहर रह के इतना अजीब लग रहा है, आप लोग तो उस स्थिति में गुजरे हैं। अब मेहदी, जो सबसे बड़ा सवाल है, आप जिस तरीके से पूरे प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल घोषित किया गया, लेकिन उसके बावजूद देश के हर एक हिस्से में आप लोगों के समर्थन में, सोनम वांगचुक के समर्थन में जिस तरीके से लोग निकल के आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फिजिकल प्रोटेस्ट हुए हैं, इन सबको लेकर आपको क्या लगता है? और आप सोनम वांगचुक को जिस तरह से पोर्ट्रेट किया गया है उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि कोर्ट में उनकी वाइफ और उनकी टीम लड़ रही है, सड़कों पर बाकी जो सोशल, जो न्याय के देखिए पक्ष के एक लोग लड़ रहे हैं, आप लोग एज सोनम एपेक्स वांगचुक की, बॉडी आप लोग क्या सोच रहे हैं? जी मतलब जहां तक मैं अपनी बोलता हूँ, सोनम वांगचुक जैसे इंसान जिसको हमने बचपन से आइडल माना है, हम्म। शिक्षा में इतनी कामें की है, लद्दाख के लोगों को एक दिशा दी है शिक्षा की, और हमें से ईमानदार और सच्चाई रहे। जब उनको पाकिस्तान के साथ लिंक किया जा सकता तो मतलब
एक मुझे लगता है कि एक लेवल होता है गिरने का, है ना। आप इससे भी नीचे गिर जाए कि पाकिस्तान के साथ लिंक था, और वो तो पूरा मीडिया में थे, वो पाकिस्तान क्यों गया था, किन से मिले थे, डॉन का था। उसने खुद से वीडियो डाले था, सुनना है था, चुप है। खुद से वीडियो डाला था। मतलब उनको मिलता क्या पाकिस्तान से लिंक होके, पहली बात ये बता दीजिए ना। क्या क्या ही मिलता पाकिस्तान से लिंक। और ये ऑफिशियल लोग बता रहे, कल इन्वेस्टिगेशन में पता चलना चाहिए क्या लिंक था, क्या कर रहे थे यहाँ पे, कौन से इंटरनेशनल काम कर रहे थे। तो मतलब उन पे ऊपर इंटरनेशनल उनको कहना, ये सिर्फ उनको नहीं, ये पूरे लद्दाख को कहने के बराबर है, क्योंकि इस पूरे लद्दाख के लोग जानता है। वो जिंदगी उसने, सनम वांगचुक जी ने सिगमोर और हयाल में रहा है ना। कहाँ पाकिस्तान, कहाँ सिगमोर हयाल। मेरी आखिरी सवाल, जो देश जी। भर से समर्थन मिल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? और आगे इस पूरे मूवमेंट को, इंडिपेंडेंट स्टेटहुड और सिक्स शेड्यूल की जो डिमांड, उसका जो पूरा मूवमेंट था, वो हम कैसे तो आगे यही जो चलेगा? इसको समर्थन, लेकर जब मैं आखिरी में आप क्या कहते हैं? सोशल मीडिया पे देखता हूँ समर्थन, तो मतलब उम्मीदें बढ़ जाती है। हमें आज उम्मीद है तो देश की जनता से उम्मीद है ना। देश की जनता, जनता जो खड़े हो जाएंगे और हित सच्चाई के लिए खड़ा हो जाएंगे। और लद्दाख के साथ जो हुआ है नाइंसाफी, उसके बारे में बात करेंगे, और लद्दाख के साथ इंसाफ होगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ देश की जनता से कि कुछ भी आप समर्थन हमारे लिए कीजिएगा तो मेहरबानी करके इसको अमन बनाए रखिएगा, पीसफुली आप कीजिएगा। क्योंकि हम और दाप एफर्ट नहीं कर सकते। हम चाहते हैं बहुत सारे एलिमेंट, हो सकता है कि आपकी भी मूवमेंट को वायलेंट किया जाए अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। तो मैं देश के तमाम जनता से एक लद्दाखियों ने के नाते अपील करना चाहता हूँ, आपकी समर्थन की हमें सख्त जरूरत है। और अगर आप प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे, तो हम हाथ जोड़ के ये कहना चाहते हैं कि उसको पीसफुल बनाए रखें, वायलेंस को कभी भी प्रमोट और इंडोर्स ना कीजिए। क्योंकि हमें यही लगता है कि गांधी के रास्ते पे चलकर हम सबका, देश का और लद्दाखी मांगों के साथ जस्टिस हो सकता है। और आपका मूवमेंट का आगे का रास्ता क्या है? कुछ आप लोग प्लान कर रहे हैं क्या? आगे का तो हमारे जो टॉप लीडरशिप है वो डिसाइड करेंगे आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। और कैसे इस आंदोलन को लिया जाएगा। क्योंकि एक बात तो साफ है कि हम नॉन वायलेंट बात पर ही रहेंगे, और नॉन वायलेंट तरीके क्या हो सकते हैं इसको आगे ले जाने की। और हमारे जो टॉप लीडरशिप है अपेक्स बॉडी के, वो जब एक बार हम लद्दाख सेटल्ड हो जाए तो अगले कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो सामने रखेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है भी ऐसा आगे न करना पड़े, सरकार की तरफ से न्योता आए बातचीत के लिए और चीजें सेटल्ड होके। मुझे तो उम्मीद यही है कि हमें और आप आंदोलन ना करना पड़े, हमारे मांगों को पूरा किया जाए। तो ये सरकार से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारी इन मांगों को देकर आप लोग सोचिए इस पे बातचीत का जो सिलसिला है वो अभी तो फिलहाल हमारी तरफ से जब तक सेटल नहीं होता, हमारे साथियों को छोड़ा नहीं जाता, तब तक तो बातचीत होना भी नहीं चाहिए। लेकिन सरकार को अब लद्दाख की मांगों के ऊपर सीरियसली सोच कर लद्दाख की मांगों को पूरा करने की जरूरत है। ये उम्मीद के साथ हम है, आज की इस करीब परिस्थितियों में भी हमें उम्मीद है सरकार से कि अब इस अनफॉर्चुनेट में इवेंट के बाद मजबूर होकर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। जी। शुक्रिया मेहदी, आपने अपना समय दिया और ऑनलाइन इस मुश्किल परिस्थितियों में हमसे जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने वहाँ की स्थिति से हमको अवगत कराया, इसके लिए भी। ये थे मेहदी साहब, आपने जिनकी बातचीत सुनी और बताया उन्होंने किस तरीके का पूरा पिछले 4-5 दिन गुजरे हैं आम लद्दाखी के लिए। और आज भी ये सब होने के बावजूद भी मेहदी ने उम्मीद नहीं खोई। सबसे बड़ी बात यह है, वो आज भी सिर्फ न आम लद्दाखी से बल्कि देश की आवाम से अमन की बात कर रहे हैं, पीसफुल रहने की बात कर रहे हैं। सरकार से उम्मीद कर रहे हैं जो इनकी जो जायज मांगे हैं उनको सुने और उस पर एक्शन ले। और चाहते हैं सरकार बातचीत करे, लेकिन बातचीत से पहले जो एक माहौल बनाना होता है, अ, अमन का माहौल बने जिससे लोग बेहतर तरीके से बातचीत कर पाए, उसकी उम्मीद भी मेहदी कर रहे हैं। ये चाहते हैं इनके जो नौजवान युवा साथियों को गिरफ्तार किया गया है उनको छोड़ा जाए, उसके बाद फिर एक अच्छे माहौल में बातचीत हो, सरकार इनकी मांगे माने। और जब तक ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनकी लीडरशिप है, वो तय करेगी आगे का रास्ता क्या होगा। फिलहाल पिछले कई दिनों के तनाव के बाद लेह में आज थोड़ी अमन शांति का माहौल है, स्कूल खुले हैं, जिंदगी आम पटरी पर लौट रही है। ये लोग भी उसमें पूरी तरह से मदद कर रहे हैं, प्रशासन के साथ एक तरीके का बेहतर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिप। बहुत बहुत धन्यवाद।